नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाली थी वो फ्रेंड्स पोस्टपोन की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डेट फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि देखिए फ्रेंड्स 9 अक्टूबर भी हो सकती है और 16 अक्टूबर भी हो सकती है। इन दोनों में से फ्रेंड्स एक डेट कंफर्म मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर 16 अक्टूबर हो जाती है तो फ्रेंड्स हम आपके लिए अभी आज के बाद में वीडियो फ्रेंड्स थोड़े दिन के लिए स्टॉप करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने लगभग काफ़ी सारे मॉडल पेपर आपके लिए करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इन मॉडल पेपर को आप रिवाइज करते जाइए और फ्रेंड्स अंत समय तक इन क्वेश्चंस को आप रिपीट करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वह यह प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। यानी आपको याद रखना है, दस्तावेज बाहर निकालने से पहले दस्तावेज बाहर कैसा निकलेगा यह तय करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए फाइल पूर्वावलोकन, ऑप्शन बी प्री प्रिंट, ऑप्शन सी प्रिंट पूर्वावलोकन, ऑप्शन डी मानक पूर्वावलोकन। तो आप सभी को याद रखना है, दस्तावेज को बाहर निकालने से पहले दस्तावेज को चेक करना कि वो कैसा बाहर निकलेगा। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रिंट पूर्वावलोकन बोल सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। जिसने भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी आंसर दिया है उनका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार मॉडल पेपर में डाला है। हालांकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर के माध्यम से करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपकी एक रामबाण की तरह काम करेंगे। यानी अभी फ्रेंड्स वो काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने रिपीट बार बार देखने को मिल रहे हैं। मीन्स कह सकते हैं कि अगर फ्रेंड्स ये जो भी मॉडल पेपर करवाए वो सब आपको आते हैं तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो आपको याद रखना है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जान सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। यानी नहीं है पूछा गया, आपको याद रखना है कि इसमें से कौन सा एक प्रोजेक्टर है जो वैध कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। यानी इसमें सही कौन सा नहीं है तरीका जो प्रोजेक्टर और कंप्यूटर को कनेक्ट करने की विधि के अंदर आता है। तो देखिए कंप्यूटर ओनली करेक्ट होगा बिल्कुल। डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है और एक होता है प्रोजेक्टर ओनली। एक तो होता है कंप्यूटर ओनली और एक कौन सा होता है, प्रोजेक्टर ओनली। तो ये चार प्रकार के क्या होते हैं, कंप्यूटर से प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने की एक विधि कह सकते हैं। प्रोजेक्टर ओनली होता है, कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है। तो होता कौन सा नहीं है, आपको याद रखना है इन्वर्टेड। ये जो विकल्प ऑप्शन बी पे दे रखा है ये किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे फ्रेंड्स आप बार बार वो कमेंट ना करें। एग्जाम के बारे में आपको क्या बोला, मैंने आपको अभी बोला कि या तो फिर एग्जाम आपका 9 अक्टूबर को होगा, या तो कब होगा आपका एग्जाम 9 अक्टूबर को होगा, या फिर आपका एग्जाम होगा श्योर 16 अक्टूबर को। इन दोनों में से फ्रेंड्स एक डेट को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर 16 को भी हो जाता तो आपके लिए 7 दिन का फ्रेंड्स एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अभी फिलहाल क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। और वे स्टूडेंट जो न्यू आते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आपका एग्जाम फ्रेंड्स कब है, 9 अक्टूबर या 16 अक्टूबर, दोनों में से ऑफिशियल डेट आने तक हम वेट करते हैं। और फ्रेंड्स अगर 16 अक्टूबर एग्जाम डेट हो जाती है तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक ही अपने वीडियो कंटेंट को रखेंगे और बाकी स्टॉप कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम के लिए काफ़ी लंबा टाइम, 1 महीने का टाइम या फिर 25-20 दिनों का टाइम बचा है। तो फ्रेंड्स उसके लिए इन क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहिए। और अगर आप बोलेंगे नहीं हम इसी तरह से रेगुलर वीडियो या क्लास देखना चाहते तो आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करता रहूँगा। लेकिन हाँ ये श्योर है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें आपके बार बार रिविजन होंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं बोलेंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे, क्योंकि रिपीट तो होंगे ही, यानी क्वेश्चन से इतने ही होते इंपोर्टेंट। बाकी तो मैं आपको 1500 क्वेश्चन करवा दूँ, वो आपके आने लायक नहीं है तो फ्रेंड्स उनको नहीं करवाएंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने के लिए मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है, आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स वो क्वेश्चन जो नए होंगे उनके लिए नया क्वेश्चन है, बाकी जो रेगुलर जुड़े हैं उनको सभी को ये क्वेश्चन आते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, फोल्डर लॉक।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है। यानी आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का है जो यूजर अकाउंट विकल्प विंडोज 10 में नहीं है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि ऐसा कौन सा अकाउंट का प्रकार है जो विंडोज 10 में नहीं होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड नहीं होता है क्या? नहीं, ये तो होता है। प्रशासक, यानी प्रशासक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलेंगे? प्रशासक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है क्या? बिल्कुल ये भी होता है। तो ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं है पूछा गया। तो ए और बी दोनों नहीं है क्या? नहीं, यानी ये दोनों होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा कि इसने क्वेश्चन के अनुसार जो भी पूछा कि कौन सा नहीं है, तो इन दोनों विकल्प होता है, मतलब ऐसे हो जाएगा राइट आंसर के उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ये दोनों विकल्प तो होते हैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो नहीं होता है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी यहाँ पे इसका आंसर होगा। ए और बी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा गया। अगर विंडोज 10 में यूजर अकाउंट का प्रकार है पूछा जाता, अगर है पूछा जाता तो यहाँ पे ए और बी दोनों होता है। इसने क्या पूछा? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ये दोनों होते हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा विकल्प है यहाँ पे जो नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यानी क्वेश्चंस मैंने कई बार आपको बोला हुआ है कि निजी खाते का उपयोग, निजी ईमेल, एक खाते का उपयोग जो निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए बात होती है, यानी कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने की जब बात होती है तो आपको एक ही मैंने बार बार बोला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पीओपी हो जाएगा, जिसका पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पीओपी का पूरा नाम। तो आप अवश्य बोलना कि क्या हो जाएगा? इसका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। यानी साइबर खतरा पूछा गया, यानी ऐसा कौन सा एक साइबर खतरे का विकल्प नहीं है। तो देखिए वायरस तो होता है बिल्कुल, ट्रोजन हॉर्स होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? ई कॉमर्स। ये फ्रेंड्स ई कॉमर्स तो किसका प्रकार है? ये तो फ्रेंड्स ऑनलाइन फ्रेंड्स शॉपिंग साइट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स कोई भी साइबर खतरे का प्रकार नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। यानी आपको याद रखना है कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 हैं, वो किस नियम क्षेत्र किसको नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। तो आयकर, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी या इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आप सभी को याद रखना, मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला हुआ है। इसको फ्रेंड्स आईटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा नाम ही क्या होता है? यहाँ पे हिंदी में से क्या होता है फ्रेंड्स? सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। यानी आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन उल्टा पूछा जा रहा है कि आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग अथवा स्पैम के रूप में क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ये ऑप्शन से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संदेश को हटाएंगे, हटाने से कुछ नहीं, संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के रूप में उत्तर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा जो इसके बारे में एकदम सटीक है? यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी उसे ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग अथवा स्पैम के रूप में हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने क्वेश्चन को डाला है। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट जो इमेज है उसको एडिट करने पर क्या घटित होता है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है क्या? नहीं, ये नहीं है लिखा हुआ है ना, ये फ्रेंड्स थोड़ा याद रखना है। यानी आपको याद रखना नहीं है लिखा हुआ ना, ये इसका करेक्ट आंसर। यानी स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती। इसमें पूछा कि चेंज होती है, बिल्कुल नहीं होती है, चेंज नहीं होती है बिल्कुल। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, नहीं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी पहले से जो इंसर्ट जो इमेज होती है उस इंसर्ट इमेज को आप एडिट करते हो ना, तो वो चेंज वहां से नहीं होती है, एडिट हो जाती है लेकिन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, आप थोड़ा सा याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता है। यानी देख सकते हैं आप,
एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो होता है। फाइल और न्यू पर क्लिक करें, ये भी होता है। फाइल और ओपन पर क्लिक करें, या कंट्रोल एन, यानी कंट्रोल एन से होता है, फाइल में जाके न्यू से होता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो भी होगा, लेकिन ओपन यहाँ पे लिखा हो, फाइल के अंदर जाके किसका? ओपन, यानी ओपन का मतलब न्यू फाइल खोलना नहीं होता है। ओपन का मतलब तो क्या होता है? पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट को खोलना। और इसमें पूछा कि नई फाइल खोलने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे तीनों ये सही है, लेकिन यहाँ पे इसका मिलान कौन सा नहीं करेगा? ये वाला। यहाँ पे ओपन से हम नहीं खोल सकते, यहाँ पे नहीं खोला है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन सारने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला हुआ था, आप थोड़ा सा याद अवश्य रखिए कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए हम प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, जो कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगे। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस वही है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? तो देखिए आपको याद रखना, बिल्कुल F5 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं, ये भी करेंगे। ऑप्शन बी, स्लाइड शो मेन्यू के अंदर जाएंगे और व्यू शो के अंदर ऑप्शंस को सुनेंगे, ये भी सही है। स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्स टाइमिंग को सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे। रिहर्स टाइमिंग से स्लाइड शो को ऑन नहीं किया जा सकता। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने की एक स्टार्ट करने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तो ए और बी दोनों ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। ऑप्शन सी है ना, ये जो लिखा हुआ है रिहर्स टाइमिंग, तो रिहर्स टाइमिंग से कुछ कार्य यहाँ पे एक्चुअली नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक सूत्र बनाने के लिए आप जिसका उपयोग कर सकते हैं, यानी आपको याद रखना है एमएस एक्सेल के अंदर आप एक सूत्र बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखते हैं ऑप्शंस को। सेल वैल्यूज, लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यूज का, सेल वैल्यूज का या सेल संदर्भों का नहीं, हालांकि दोनों एक ही समय नहीं होते हैं, या सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों में। तो यहाँ पे आपको याद रखना एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? सेल वैल्यू और सेल संदर्भ, यानी ये दोनों के दोनों, यानी सेल वैल्यू जो सेल संदर्भ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन से एक बार पूछा जा चुका था, इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। आपको याद रखना है सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में ऐसे करेंगे, यानी सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में दोनों में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या घटित होता है? तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मीटर देता है। ऑप्शन बी, एक्सेल ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है। ऑप्शन सी, सेल न्यूली कॉपी फॉर्मूला के सेल रेफरेंस का संपादन करता है। ऑप्शन डी, देखिए एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना न्यूली कॉपी फॉर्मूला रेफरेंस के साथ संपादित करता है, एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब आप फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मीटर देता है, ये तो नहीं है। एक्सेल ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है, एक्सेल न्यूली कॉपी वैल्यू के सेल रेफरेंस का संपादन करता है। ये ऑप्शन सी है ना, ये इसका क्या माना जाएगा? सही। यानी एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय ये एक्सेल में न्यूली कॉपी फॉर्मेट सेल है रेफरेंस का संपादन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, क्वेश्चन इस तरह का भी आया हुआ है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का क्रमशः एक्सटेंशन फाइल नेम कौन सा माना जाएगा? तो आप सभी को याद रखना है कि भाई एक्सेल 2003 का क्या होता है? एक्सेल एस होता है। क्या होता है? एक्सेल एस होता है। 2010 का मैंने कल परसों ही बताया था, 2007 और 2010 का क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने कई बार बोला हुआ कि इसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे ताकि वर्कशीट के अंदर रो और टाइटल को एक जगह पे होल्ड किया जा सकते हैं। एक जगह पे आप क्या करना चाहते हैं, इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो आप किसके लिए किसका उपयोग करेंगे, फ्रीज पेंस कमांड का। किसका मेरे फ्रेंड्स, फ्रीज पेंस कमांड ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे हैं एवरी टाइम, और आपका स्कोर काफ़ी बेहतरीन लगता है जब आपके आंसर जो फ्रेंड्स रेगुलर इसी कंटेंट पे आते हैं। मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा होने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं मेरे 35 में से 33, कोई बोलते मेरे 34 भी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आपकी तैयारी के अंदर काफ़ी अच्छा सुधार हो चुका है मेरे फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स, आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम देते हैं जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपका ये नॉलेज काफ़ी आगे बहुत अच्छा काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। यानी सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, फॉर्मेटिंग को हटाना मीन्स, इससे पता लग रहा होगा आपको मेरे फ्रेंड्स, मैंने कई बार आगे भी डाला इस क्वेश्चन को, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। मेरे फ्रेंड्स, से जो दस्तावेज होता है उसमें हेडर यानी आप टॉपिक के सबसे यानी डॉक्यूमेंट के ऊपर में कुछ लिखने के लिए हेडर और नीचे लिखने के लिए फुटर का उपयोग करते हैं। तो दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और समापन को चिह्नित करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, या मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। ऑप्शन ए है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है मेरे फ्रेंड्स। हर मैं मॉडल पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन अवश्य डालता हूँ कि पोर्ट्रेट यानी इस तरह का पेज होता है, लैंडस्केप यानी इस तरह का पेज ओरिएंटेशन का प्रकार होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए या से क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस किस टैब में उपलब्ध है। मेरे फ्रेंड्स, पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस होता है वो किस टैब में उपलब्ध होता है। तो देखिए आपको याद रखना, पेज ओरिएंटेशन यानी अभी बोला, तो पेज ओरिएंटेशन कहाँ पे उपलब्ध होगा, पेज लेआउट के अंदर। मेरे फ्रेंड्स, कहाँ पे उपलब्ध होगा, ये पेज लेआउट यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, हैंड हेल्ड डिवाइस के उदाहरण हैं मेरे फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कीजिए, हैंड हेल्ड डिवाइस कौन सा होता है। तो आप सभी को याद रखना है, हैंड हेल्ड जिनको हम आसानी से अपने हथेली में रख के इस्तेमाल करते हैं, फीचर्स फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, टैबलेट फैबलेट ये भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। जबकि लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप हैंड हेल्ड की डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। मेरे फ्रेंड्स से मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ, आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन भी लग रहे होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि सभी क्वेश्चन को समाहित करना जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह का फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉटस्पॉट के लिए आप सभी को याद होगा मेरे फ्रेंड्स, बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, वाईफाई की आवश्यकता होती है, किसकी, वाईफाई की। आगे वाला क्वेश्चन, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए किसको बनाया गया है, राज संपर्क को। किसको, राज संपर्क को बनाया गया है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, राज संपर्क हो जाएगा। इस राज संपर्क के जो हेल्पलाइन नंबर है ना, वो कितने हैं, 181 होता है, कितना, 181 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जीपीएस का पूरा नाम बताइए। मैंने जब भी फ्रेंड्स क्वेश्चंस को इस तरह के जो ये जो आपको बोर्ड पे जब क्लास के अंदर बताया, तो मैंने अवश्य जब जीपीएस के बारे में कई दफ़ा बात की है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कहाँ पे लिखा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ। मेरे फ्रेंड्स, ये आप सभी को क्वेश्चन याद भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो और वापस आप इग्नोर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स के रूप में उत्तीर्ण करवाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर कौन से होता है। यानी ताप कह सकते, दबाव कह सकते, गति यानी ताप, दबाव आदि संकेत, यानी ताप कह सकते, दबाव। तो इसके अनुसार आपको याद रखना है, जब ताप की बात होती है, दबाव की बात होती है, तो आप एक ऑप्शन याद रखना, यानी ताप क्रिया यानी मापन प्रक्रिया को कौन करता है,
एनालॉग कंप्यूटर करता है। कौन करेगा? एनालॉग कंप्यूटर करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर की वॉल्यूम कह सकते हैं, बैटरी स्थिति कह सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन, ये आदि विकल्प जो आपके सामने दे रखे हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये आप इसके लिए कौन सा विकल्प उपयोग में लेंगे? ऑप्शन ए मैथ इनपुट पैनल, नहीं, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाला होता है। वर्डपैड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट, देखो विंडोज मोबिलिटी सेंटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विंडोज मोबिलिटी सेंटर, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नैपिंग टूल्स तो किसके लिए होता है? ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प किसमें होता है? स्नैपिंग टूल्स यहाँ पे करते अगर स्क्रीनशॉट की बात होती, बट यहाँ पे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स से आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? यानी व्यापार सेटिंग की बात होती तो आपके माइंड में एक खाता आना चाहिए, तो आउटलुक अकाउंट का प्रकार है, कौन सा है वो? आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। जबकि ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पूरा नाम होता है। IMAP, ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए हम किस बटन का उपयोग कर सकते हैं? कंट्रोल, अल्ट, एंटर या एस्केप? तो कई दफा आपको बोला है मेरे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नया पैराग्राफ दर्ज करना आपको याद रखना एंटर, जबकि आपको याद रखना एस्केप तो किसी फाइल को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स कई बार मैंने क्लास के अंदर बताया है, जब माइक्रो ब्लॉगिंग की बात होती है तो आपके माइंड में एक ही ऑप्शन आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ट्विटर का आना चाहिए। किसका आना चाहिए? ट्विटर। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है? यानी आपको याद रखना है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग मैंने कल परसों भी इसके बारे में बताया था। जब आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा होता है तो पैसा भेजने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इस पुश बटन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, आज मैंने आपकी कमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने वापस रिपीट किए हैं जो कहीं न कहीं मैंने आपको आगे डाले हुए, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपके लिए नए हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप एवरी टाइम याद रखिए। फ्रेंड्स आपके एग्जाम की डेट 9 अक्टूबर या 16 अक्टूबर हो सकती है, यानी इन दोनों में से फ्रेंड्स आपकी एक डेट श्योर होगी, या तो 9 होगी या फिर कौन सी होगी? 16 अक्टूबर। यानी ये आपकी श्योरली फ्रेंड्स अभी डेट एग्जाम के हिसाब से फ्रेंड्स आ सकती है। तो आपको याद रखना है तो 16 को होगा या 9 का होगा, इन दोनों में से श्योर डेट कह सकते हैं। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए और इस चैनल के साथ में एवरी टाइम जुड़ते रहिए। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा गया? नहीं है पूछा गया। विंडोज 8.1 होता है, मैक OS भी होता है, लिनक्स भी होता है, बट कौन सा नहीं होता है? यूनिक्स। मैंने कई बार बोला हुआ कि यूनिक्स तो किसका होता है? CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। तो आपको याद रखना है, मैंने कई बार बोला हुआ है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा इसके अंदर, आप सभी को याद होना चाहिए अच्छे से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम ट्रे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम ट्रे हो जाएगा, जो टास्क बार के राइट साइड में दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MOOC यानी मॉक का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स मॉक का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या होगा इसका पूरा नाम? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, हम रोजाना 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आते हैं और आप सभी को याद रखना है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए विकसित किया गया है, तो किसको किया गया है? देखिए ये तो कई बार मैंने बोला हुआ EPDS हो जाएगा। इसी EPDS का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट अवश्य कीजिए, आपके इस 35 में से कितने मार्क्स फ्रेंड्स
ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी कितने मार्क्स फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे हो, तो आप अवश्य कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार वीडियो को भी अवश्य लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। मैं आपको पुनः बोल देता हूँ कि आप एक बार अवश्य कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है। अगर 16 को एग्ज़ाम डेट फ्रेंड्स होती है तो हम आपके लिए फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेंड्स अवश्य रखेंगे, लेकिन रेगुलर फ्रेंड्स अभी हमारे पास इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम रह जाएगा, तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को भी बार बार रिवाइज करते रहना। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।